अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं और पिछले वीडियो में हमने एक अहम टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करे थे, सिक्के और नोट। और सिक्के और नोट पर जो सवालात पूछे जाते ये हर टाइप्स की स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे 5वीं क्लास का स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम हो, चाहे 8वीं क्लास के हो। अब इस साल तो यहाँ पर 4वीं और 7वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके के सवालात आपके सामने जब पूछे जाते तो आप जो है ये सवालात को बहुत ज़्यादा पेचीदा समझकर हल नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है आपको इस तरीके के सवालात बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नोट के जो है मतलब सवालात आपको हल कराए थे, यानी कि किस तरीके से मसावी नोट अगर रहे तो इसमें से कितने नोट कौन से जो है मतलब रहेंगे, ये हमने आपको बताने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम सिक्के यानी कि जो है सिक्कों पर किस तरीके से सवालात आते हैं ये हम आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प और अहम वीडियो की। अब आपके सामने एक सवाल है जिसमें जो है सवाल कुछ इस तरीके से है, दानियाल के पास 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसों में से तीनों किस्म के मसावी पैसे हैं, यानी कि यहाँ पर 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे ये जो सिक्के हैं मसावी यहाँ पर तादाद में है। तो यहाँ पर इसके पास 19 रुपए कुल रकम हो तो उसके पास 50 पैसों वाले सिक्कों की तादाद मालूम कीजिए। बिल्कुल ही आसान सवाल है, लेकिन इसी तरीके के सवाल में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल हल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको ये एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस तरीके के सवालात हल करना है, यानी कि कुल रकम से मसावी पैसों की तादाद अगर मालूम करना है तो ये आपको इस तरीके के एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। और आखिर में हम आपको जो है सवाल हल कराने के बाद कुछ वक्त स्क्रीनशॉट लेने के लिए देंगे। आपको जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम ये ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल ही आसानी से ये सवाल हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़ाब्ते का 100 जो है वो जैसा कि वैसा हम रखेंगे और यहाँ पर कुल रकम यहाँ पर है 19 रुपए, तो हम यहाँ पर 19 रुपए इस तरीके से लिख लेंगे। और दिए हुए पैसों की तादाद, दिए हुए पैसे की तादाद यहाँ पर है, यहाँ पर 20 जमा 25 जमा 50, यानी कि इन सबके हम जमा कर लेंगे, 20 जमा 25 और जमा 50, जमा 50 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इधर के साइड में आगे का सवाल यहाँ पर ये सवाल को आगे हम यहाँ पर इधर के साइड में हल करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और 19 को 100 से ज़रब देंगे तो जाहिर सी बात है 1900 जवाब आएगा इस तरीके से। और इनके हम जमा करेंगे तो सिफर में यहाँ पर 5 मिलाने पर जवाब आएगा 5, और उसमें और सिफर में 5 मिलाए तो जवाब रहेगा 5। 2 और 2 हुआ यहाँ पर 4 और 4 और 5 यहाँ पर हुआ 2 और 2 4 और 4 और 5 9 इस तरीके से। यानी कि हमें 1900 को यहाँ पर 95 से यहाँ पर ज़रब करना है। अब 95 का पहाड़ा हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर 95 का पहाड़ा 2 तक का पढ़ने पर यहाँ पर 190 जवाब आता है। तो यहाँ पर हम 95 का पहाड़ा 2 तक का पढ़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 95 का पहाड़ा हम यहाँ पर 2 तक का पढ़ेंगे इस तरीके से, 95 ज़रब 2 190 इस तरीके से। अब यहाँ पर 95 का पहाड़ा हमने 2 तक का पढ़े तो यहाँ पर जवाब आएगा 190, तो यहाँ पर 190 यहाँ पर इस तरीके से हम हल कर लेंगे। और यहाँ पर बचे हुआ सिफर उसके बाजू में इस तरीके से रख लेंगे, यानी कि 90 का 95 का 95 और 95 दूनी होता है यहाँ पर 190, और जो सिफर बाकी रहेगा हम उसे इस तरीके से नीचे रख लेंगे। तो यहाँ पर दानियाल के पास जो है जो रकम थी यानी कि 20, 25 और 50 पैसे के जो सिक्के थे, तो उसमें 50 पैसे के कुल यहाँ पर 20 सिक्के थे, और साथ ही साथ यहाँ पर 20 पैसे के भी 20 सिक्के रहेंगे और 25 पैसे के भी 20 सिक्के रहेंगे, और इन सब की जमा यहाँ पर होंगी 19 रुपए, यानी कि 19 रुपए में इस तरीके के यहाँ पर सिक्के रहेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर कुल रकम से मसावी पैसों की तादाद मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर पैसों की यानी कि तीनों सिक्कों की तादाद 20-20 रहेंगी। लेकिन हमें यहाँ पर सवाल में 50 सिक्के पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मालूम करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप यहाँ पर ये सवाल हल कर सकते। अब यहाँ पर आपको इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे कि आप जो है इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उन बच्चों तक का ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो इस साल चौथी, पांचवी और साथ ही साथ सातवीं और आठवीं के स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठे हुए हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।